खेल रहे थे और श्री दामा जी को जब ये देखा खेल खेल में गिर गए। अब श्री दामा जी तो बहुत ही रोने लगे, चीख चीख कर रोने लगे। ठाकुर जी ने कहा, श्री दामा देख लग गया है भैया, ठीक है लग गया है, कछु बात ना है, परंतु यह तो बता कि देख हमारे यहाँ गइयों की कमी नहीं है, खूब मक्खन दूध दही घी होए, परंतु देखना तेरे को छोटी सी ही चोट लगी है और तू चीख चीख कर रो रहा है, चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है। अरे थोड़ी सी तो लगी है, चुप जा, चुप हो जा। तो उस बाल सखाओं ने कहा, श्री दामा जी ने कहा, देख लाला तू जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, तू तो राजा को बेटा है, तेरे यहाँ दूध घी की कोई भी कमी नहीं है, पर हम लोग जितनों भी हमारे यहाँ दूध दही होए मक्खन होए, हमको उससे कुछ ही बचाना पड़ता है और हमको कंस के यहाँ मथुरा भेजना पड़ता है, इसलिए हमको खाने को भी पाने को भी थोड़ा थोड़ा मिलता है। अब महाराज जैसे ही ठाकुर जी ने सुना कि माखन दूध दही मथुरा भिजवाना पड़ता है, तो उसी समय कहा, रे राम 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 राम, गैयान को चराए हम, सेवा हम करें और दूध दही मक्खन खाएं राक्षस मथुरावासी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अब प्रलय लानी पड़ेगी। अभी मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरी बात तो कोई मानेगा नहीं, तो अब हमको ही कोई प्रलय लाना पड़ेगा। तो महाराज भगवान चोरी क्यों करते हैं कि दूध दही घी जैसे अमूल्य वस्तु राक्षस खाएं, मथुरा में भेजी जाए। इसीलिए आज कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा कि देखो सखाओ, अगर घी टेढ़ी उंगली से सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करना पड़ता है। हमको अगर दूध दही मक्खन प्रेम ते खाए बे के लिए ना मिल रहा हो तो हम चोरी करेंगे। सखाओं ने कहा, नारी के चोरी करवो सिखाए। हमारी मैया ने कही कि लाला देख चोरी मत करियो। तो अब ठाकुर जी ने कहा, ठीक है मत करो चोरी, आज से दाऊ दादा के साथ, जो दाऊ दादा की टोली है, मैं तो दाऊ दादा के साथ खेलूंगा और तुम अलग टोली में खेलना, अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तो श्री दामा ने कहा, अरे लाला गुस्सा तो मत कर, मैं जो कहूँ कि मेरी माता कहे कि लाला चोरी मत करियो और चाहे जो करने हो सो कर लियो, पर चोरी मत करियो। क्यों कहा? तेरी माता ने ऐसा क्यों कहा? अरे मैया ने मेरी इसलिए कहा कि जो चोरी करते हैं ना तो उसको ब्याह नहीं होता, उसका ब्याह अच्छा नहीं होता, अच्छी जगह नहीं होता। अच्छा, तो तेरी मैया ने यूं कही कि चोरी करेगो तो तेरो ब्याह ना होएगो। तो श्री दामा जी से ठाकुर जी कहते हैं, नैक खा नैक पी पतर पूछ रहा सो तो रखो है, तो ते ब्याह कौन करेगो? नैक खा नैक पी अपनो शरीर बना, तब तो सुंदर कन्या मिलेगी और वह तोते ब्याह करेगी। इस प्रकार से अब सखाओं को समझा बुझाकर ठाकुर जी ने कहा, आज से नाम रख दिया। आज से ठाकुर जी ने मंडली बना ली। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब महाराज सखाओं को समझा बुझाकर ठाकुर जी महाराज ने
वो बन गए प्रजा के नायक, अपने सखाओं के नायक, और नाम रखा बाल गोपाल प्रचार प्रसार मंडली। अब ठाकुर जी ने कहा देखो भैया, चोरी करने से पहले एक काम करते हैं कि पहले प्रैक्टिकल कर लिया जाए, तब चोरी करेंगे। सखाओं ने कहा लाला तेरी बात समझ ना आए, तू कह क्या रहा है? तो ठाकुर जी ने कहा कि प्रैक्टिकल देखो, चोरी करना है ना तो सबसे पहले अपने घरन में करते हैं, क्योंकि देखो घर में पकड़े जाएंगे तो मैया ही मारेगी, इसलिए सबसे पहले चोरी अपने अपने घरन में करो। अब सभी सखा चले गए और सभी सखा अपने अपने घरों में चोरी करने लगे। अब यहाँ प्रातःकाली कृष्ण कन्हैया लाल उठते हैं और अपनी नूपुरों को अपने हाथों से पकड़ लिया कि अगर मैं गौ रस भंडार में गया और मेरे नूपुरों की आवाज मैया ने सुन ली तो मैया मेरे पास दौड़ी दौड़ी आएगी और जान जाएगी कि ठाकुर जी कहाँ हैं, लाला कहाँ हैं। आज धीमे धीमे गति से गौरस भंडार में गए और क्या देखा, जैसे ही एक मटका को उघारा है, मटका में मक्खन के मटके में अपने हाथ को डाला, तब ही देखा वहां पर एक मणि खंभ लगा हुआ था। मणि खंभ में अपने स्वरूप को देखा तो ठाकुर जी कहते हैं अरे मैंने तो कहो कि अपने अपने घर में चोरी करनी है, दारी के तू तो मेरे ही घर में चोरी करने को आ गए, तू मेरे घर में ही चोरी करने के लिए आ गया। अभी अगर मैया देख लेगी तो को इतना मारेगी, इतना मारेगी। अच्छा कोई बात नहीं, चोरी करने के लिए आयो है तो चल मैं भी चोरी कर रहे हूँ और तू भी चोरी कर ले, पर एक बात ध्यान से सुनना, चोरी करके माखन को खाकर तुरंत चली जाना, नहीं तो मैया बहुत मारेगी। अब महाराज जैसे ही मक्खन को अपने हाथों में लिया और लाला ने उस मणि खंभ को, अपने स्वरूप को, अपने प्रतिबिंब को खिलाया, तो अब भाई प्रतिबिंब है वह। लाला ने अपने हाथ में माखन लिया तो वही स्वरूप आईने में दिख रहा है, दर्पण पे दिख रहा है, मणि खंभ में दिख रहा है। तो लाला कहते हैं अरे मूर्ख है तू मुझे रिश्वत दे रहा है, मैं तुमको बोलूं कि चल मैं भी खिला देता हूँ चोरी करके, तू अपने घर को जा, पर तू तो मुझे ही खिला रहा है। और ये सब बातें मैया सुन रही थी और मैया ने दरवाजे की ओट में रहकर देखा सारी लीलाओं को। मैया ने कहा कनुआ, ओ कनुआ, लाला। मैया ने कहा हाँ। लाला कहते हैं हाँ मैया। अरे तू किससे ऐसी बातें कर रहा है? ठाकुर जी कहते हैं किसी से नहीं मैया, हमारे घर में, हमारे भवन पे चोर घुसायो है। अच्छा कहाँ है चोर? तो प्रतिबिंब खंभ मणि जो लगा हुआ था उस खंभ को दिखाते हुए, उस प्रतिबिंब को दिखाते हुए ठाकुर जी कहते हैं कि मैया देख, या चोरी करवे हमारे घर पे आए। मैया ने कहा अच्छा तू क्या कर रहा है, वो चोरी करने आया है तो? अरे मैया मैं तो जो चोर को पकड़ने के काजे इधर गौरस भंडार में आयो। अच्छा तो यह बता कि तू चोरी जो कर रहा है उसको पकड़ने के लिए आया, तो तेरे जो हाथ है वह माखन में भिड़े हुए क्यों हैं? अरे मैया जब मैं धूप में खेलने के लिए जाऊं तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने श्रीदामा से कहा, श्रीदामा मैया ने मुझे पद्मराग के कड़ूले पहना रखे हैं और जब मैं धूप में निकलूं तो ये जलन होने लगते हैं और मेरा शरीर जलने लगता है। तो मैया श्रीदामा ने कहा कि देख कन्हैया, देख लाला, जब तोकू जलन हो ना तो मक्खन में अपनो हाथ बोर लियो कर, तो तेरी जलन दूर रह जाएगी। तो मैया मैंने तो श्रीदामा की ही बातों को माना है, क्योंकि श्रीदामा ने यही बताया था। यशोदा मैया कहती है कि लाला ठीक है तेरे हाथ में जलन हो रही थी, परंतु ये तो बता कि हाथ में जलन हो रही थी तो तेरे मुख में माखन कैसे लगा हुआ है, मुख में माखन कैसे आया? अरे मैया
तू अबे जाने ना है कि जब मैं धूप में खेलवे के काजे जाऊं ना, तो ये जो तैने पद्मराग के कड़ूला पहना रखे हैं, तो यहाँ से जलन उत्पन्न होए और मुंह तक चली जाए, तो जा मारे मैंने मुंह में भी लगाए लियो। अब मैया बहुत हंसने लगी, आह्लादित हो गई, आनंदित हो गई और भगवान के ऊधम चालू हुए। अब भगवान हर एक गोपी ग्वाल के घर में जाने लगे और ठाकुर जी सभी सखाओं के साथ चोरी करने लगे। और बड़ा सुंदर चौराष्टकम है, जो गोपियां भगवान कृष्ण के दर्शन करती तो महाराज आनंदित हो जाती, आनंद में मगन हो जाती। अब बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल अपनी टोली के साथ गोपियों के घर में चोरी करने के लिए जाते। और कैसे चोरी करते? चोरी करने अपने सखाओं के साथ जाते और चोरी करते। और जैसे ही चोरी करते, मक्खन दही दूध जो भी मिलता वह खाते और बाद में क्या करते, जो ना खावे तो ना जाने कौन सी आवाज निकालते तो बंदर आ जाएं, और बंदर भी वह ना खाएं तो कन्हैया जी कहते अरे राम 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 राम, ये गोपी ने सड़ो सो माखन रखियो है, अब ये खाएंगे तो लोग भी मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, इसलिए वह भी धड़ाम से फोड़ दिया। अब महाराज सरकार बड़े उधम करने लगे। तो एक दिन क्या हुआ कि सभी गोपियां मिलकर माँ यशोदा से आज शिकायत करने आ गईं। माँ यशोदा के सामने कहती हैं, अरे यशोदा सुनती हो? सभी गोपियां बड़े गुस्से में नंद भवन में आई और यशोदा का पुकार करती हैं। यशोदा मैया निकली। यशोदा मैया ने कहा कि अरे मैंने तो आप लोगन को बधाई गायबे को ना बुलाए, परंतु तुम टोली की टोली बनाकर यहाँ क्यों आई हो? अब गोपियों ने कहा कि देखो नंदरानी, हम तुम्हारे लाला के गीत गायबे ना आई, तुम्हारे लाला की करतूत बताए हुए आई हैं। अच्छा, क्या करतूत बताने आई हो? क्या किया मेरे लाला ने? तो गोपियां कहती हैं, अरे देख, हम पीठ पीछे चुगली नहीं करते, अपने लाला को बुला और हम उसके सामने ही उसकी करतूत बताएंगे। अब यहाँ पर लाला को जैसे मैया ने बुलाया कि लाला देख तो तेरी गोपियां शिकायत करने के लिए आई हैं। अब लाला आंख मींजते रोनी सी सूरत लेकर आए। हाँ मैया, क्यों बुलाई हो? मैया ने कहा, देख तो लाला जी, सारी गोपियां तेरी शिकायत करवे को आई हैं। अब गोपियां एक एक करके शिकायत करती हैं। क्या कहती हैं? वदसान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हासः स्तेयं स्वात्यदधि